हेलो दोस्तों। मैं धर्मेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, जब भी हम यूपी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बाल विकास और मनोविज्ञान की किताबों और उनके लेखकों के नाम याद करना सबसे बड़ा सिरदर्द लगता है। हम रटते हैं और एग्जाम हॉल में जाकर सब भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी जादुई ट्रिक जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान भी आएगी और आपको यह भी समझ आएगा कि ये किताबें एग्जाम के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। आज की पहली पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जिसके लेखक हैं जीन पियाजे। ये क्यों जरूरी है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें बताया है कि बच्चों में भाषा और विचार का विकास कैसे होता है। हमारी जादुई ट्रिक, जब बच्चा नई लैंग्वेज सीखता है तो उसके मन में सबसे पहला थॉट यानी विचार यही आता है कि मुझे पानी पिला दे। पिला दे से याद रखेंगे पियाजे और लैंग्वेज व थॉट से याद आ जाएगी किताब द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। दूसरी बुक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट गैनी। ये क्यों जरूरी है? रॉबर्ट गैनी ने अपनी इस किताब में सीखने के 8 अलग-अलग स्तर बताए थे, जो एक पिरामिड की तरह होते हैं। ये सिद्धांत बहुत ही पसंदीदा सवाल है। हमारी जादुई ट्रिक, लर्निंग की सबसे अच्छी कंडीशन तब होती है जब क्लास में बच्चे गा गा कर या गाने के माध्यम से सीखते हैं। गाने से याद रखेंगे गैनी और लर्निंग की कंडीशन से याद आ जाएगी किताब कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तीसरी बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जिसके लेखक हैं जॉन डीवी। ये क्यों जरूरी है? जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। ये किताब बताती है कि एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। हमारी जादुई ट्रिक, डेमोक्रेसी में अच्छी एजुकेशन हासिल करना हर नागरिक की पहली ड्यूटी है। ड्यूटी से याद रखेंगे जॉन डीवी और डेमोक्रेसी व एजुकेशन से याद आ जाएगी किताब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। चौथी बुक है एडोलेसेंस, जिसके लेखक हैं जी स्टैनली हॉल। ये क्यों जरूरी है? जी स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही कहा था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है। हमारी जादुई ट्रिक, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में बच्चों के अंदर इतना तूफान होता है कि उन्हें खेलने और संभालने के लिए एक बहुत बड़ा हॉल चाहिए। हॉल से याद रखेंगे स्टैनली हॉल और किशोरावस्था के तूफान से याद आ जाएगी किताब एडोलेसेंस, क्योंकि किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहा जाता है। पांचवी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, जिसके लेखक हैं क्लार्क हल। ये क्यों जरूरी है? क्लार्क हल का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत बताता है कि इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसा व्यवहार करता है। हमारी जादुई ट्रिक, अगर क्लास में किसी बच्चे का बिहेवियर खराब हो तो एक अच्छे टीचर को तुरंत उसका हल निकालना चाहिए। हल से याद रखेंगे क्लार्क हल और बिहेवियर से याद आ जाएगी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। छठी बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसके लेखक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये क्यों जरूरी है? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सीखने के मुख्य नियम दिए थे। हमारी जादुई ट्रिक, अगर एजुकेशन में साइकोलॉजी का इस्तेमाल ना हो तो पढ़ाई बच्चों को कांटों थॉर्न जैसी चुभने लगती है। कांटों मतलब थॉर्न, क्योंकि कांटों को इंग्लिश थॉर्न कहते हैं, इसलिए थॉर्न से याद रखेंगे थॉर्नडाइक और एजुकेशन व साइकोलॉजी से याद आ जाएगी किताब एजुकेशनल साइकोलॉजी। सातवीं बुक है एनिमल इंटेलिजेंस, जिसके लेखक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये क्यों जरूरी है? थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत दिया था और अपने प्रयोग ज्यादातर जानवरों पर ही किए थे। हमारी जादुई ट्रिक, जानवरों एनिमल को भी कांटा थॉर्न चुभता है, इसलिए उनके पास भी अपना दर्द बताने की इंटेलिजेंस होती है। थॉर्न से याद रखेंगे थॉर्नडाइक और जानवरों की इंटेलिजेंस से याद आ जाएगी किताब एनिमल इंटेलिजेंस। आठवीं बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसके लेखक हैं सिगमंड फ्रॉइड। ये क्यों जरूरी है? फ्रॉइड मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। इस किताब में उन्होंने अचेतन मन और सपनों के महत्व को समझाया है। हमारी जादुई ट्रिक, ड्रीम्स सपनों में इंसान हमेशा खुद को चिड़िया की तरह बिल्कुल फ्री महसूस करता है। फ्री से याद रखेंगे फ्रॉइड और ड्रीम्स से याद आ जाएगी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। नौवीं बुक है द ईगो एंड द इड, जिसके लेखक हैं सिगमंड फ्रॉइड। ये क्यों जरूरी है? फ्रॉइड ने इंसान के व्यक्तित्व को 3 हिस्सों में बांटा था, इड, ईगो और सुपर ईगो। हमारी जादुई ट्रिक, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ जाए उसके साथ फ्रॉड बहुत जल्दी होता है। फ्रॉड से याद रखेंगे फ्रॉइड और ईगो से याद आ जाएगी किताब द ईगो एंड द इड। 10वीं बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसके लेखक हैं हॉवर्ड गार्डनर। ये क्यों जरूरी है? हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जो बताता है कि बुद्धि कई तरह की होती है।
हमारी जादुई ट्रिक, अपने माइंड के फ्रेम को हमेशा एक गार्डन की तरह हरा भरा और पॉजिटिव रखो। गार्डन से याद रखेंगे गार्डनर और माइंड के फ्रेम से याद आ जाएगी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड। 11वीं बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसके लेखक हैं एरिक एरिक्सन। ये क्यों जरूरी है? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण दिए हैं। ये किताब बताती है कि बचपन और समाज का बच्चे के विकास पर क्या असर पड़ता है। हमारी जादुई ट्रिक, चाइल्डहुड में बच्चे सोसाइटी की बातें नहीं सुनते, बस अपने एरिक्सन पुराने जमाने का मोबाइल फोन में गेम खेलते रहते हैं। एरिक्सन फोन से याद रखेंगे एरिक एरिक्सन और चाइल्डहुड व सोसाइटी से याद आ जाएगी किताब चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। 12वीं बुक है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जिसके लेखक हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। ये क्यों जरूरी है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यूपी टेट का फेवरेट सवाल है। हमारी जादुई ट्रिक, मॉरल बातें इतनी अच्छी होती हैं कि अगर वे कोयले की खदान में भी की जाएं तो भी चमकती हैं। कोयला से याद रखेंगे कोहलबर्ग और मॉरल बातों से याद आ जाएगी किताब थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। 13वीं बुक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जिसके लेखक हैं जेरोम ब्रूनर। ये क्यों जरूरी है? ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण बताए थे और खोजपूर्ण अधिगम पर जोर दिया था। हमारी जादुई ट्रिक, एजुकेशन की प्रोसेस को अगर अच्छे से दिमाग में बिठाना है तो दिमाग की जालों को रोज ब्रूम झाड़ू से साफ करना पड़ेगा। ब्रूम से याद रखेंगे ब्रूनर और एजुकेशन की प्रोसेस से याद आ जाएगी किताब द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। 14वीं बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसके लेखक हैं विलियम जेम्स। ये क्यों जरूरी है? विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। हमारी जादुई ट्रिक, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल समझने के लिए जेम्स बॉन्ड जैसा जासूस वाला दिमाग चाहिए। जेम्स बॉन्ड से याद रखेंगे विलियम जेम्स और साइकोलॉजी के प्रिंसिपल से याद आ जाएगी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। 15वीं बुक है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, जिसके लेखक हैं एमिल दुर्खीम। ये क्यों जरूरी है? एमिल दुर्खीम को शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। हमारी जादुई ट्रिक, अगर सोशियोलॉजी की सही एजुकेशन मिल जाए तो समाज से सारी खामियां दूर हो जाएंगी। दूर से याद रखेंगे दुर्खीम और सोशियोलॉजी की एजुकेशन से याद आ जाएगी किताब एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। 16वीं बुक है ए डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसके लेखक हैं कर्ट लेविन। ये क्यों जरूरी है? कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत मनोविज्ञान में बहुत अहम है। हमारी जादुई ट्रिक, आपकी पर्सनालिटी इतनी डायनामिक होनी चाहिए कि कोई भी आपकी बात को बीच में कट ना कर सके। कट से याद रखेंगे कर्ट लेविन और डायनामिक पर्सनालिटी से याद आ जाएगी किताब ए डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। 17वीं बुक है रिमेंबरिंग, जिसके लेखक हैं फ्रेडरिक बार्टलेट। ये क्यों जरूरी है? बार्टलेट ने स्मृति पर काम किया और बताया कि हम चीजों को ज्यों का त्यों याद नहीं रखते। हमारी जादुई ट्रिक, कोई भी चीज अच्छे से रिमेंबर यानी याद रखने के लिए उसे बार बार रट ले। बार रटले से याद रखेंगे बार्टलेट और रिमेंबर करने से याद आ जाएगी किताब रिमेंबरिंग। 18वीं बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जिसके लेखक हैं अब्राहम मैस्लो। ये क्यों जरूरी है? मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत बताता है कि मोटिवेशन इंसान की जरूरतों से आता है। हमारी जादुई ट्रिक, अगर इंसान को सही मोटिवेशन मिल जाए तो दुनिया के बड़े से बड़े मसले भी आसानी से हल हो जाते हैं। मसले से याद रखेंगे मैस्लो और मोटिवेशन व पर्सनैलिटी से याद आ जाएगी किताब मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। 19वीं बुक है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके लेखक हैं लुइस टर्मन। ये क्यों जरूरी है? टर्मन ने बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को मापने का फॉर्मूला दिया था। हमारी जादुई ट्रिक, बच्चों की इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करने के लिए ही तो स्कूलों में फर्स्ट और सेकंड टर्म वाले एग्जाम लिए जाते हैं। टर्म से याद रखेंगे टर्मन और इंटेलिजेंस की मेजरमेंट से याद आ जाएगी किताब द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। 20वीं बुक है साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके लेखक हैं जीन पियाजे। ये क्यों जरूरी है? पियाजे ने बताया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी बुद्धि का विकास अलग अलग अवस्थाओं में कैसे होता है। हमारी जादुई ट्रिक, असली इंटेलिजेंस तो इसमें है कि पिया के घर आने से पहले टीवी बंद करके पढ़ाई करने बैठ जाओ। पियाजे से याद रखेंगे पियाजे और इंटेलिजेंस की साइकोलॉजी से याद आ जाएगी किताब साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। 21वीं बुक है सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसके लेखक हैं अल्बर्ट बंडूरा। ये क्यों जरूरी है? अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था कि बच्चे समाज में दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। हमारी जादुई ट्रिक, समाज में बच्चे बिल्कुल बंदर की तरह दूसरों की नकल करके सीखते हैं। बंदर से याद रखेंगे बंडूरा और समाज में नकल करके सीखने से याद आ जाएगी किताब सोशल लर्निंग थ्योरी। 22वीं बुक है हाउ वी थिंक, जिसके लेखक हैं जॉन डीवी।
ये क्यों जरूरी है? बच्चों में चिंतन और समस्या समाधान का कौशल कैसे विकसित होता है, ये इस किताब का मुख्य विषय है। हमारी जादुई ट्रिक, हम कैसे सोचते हैं या थिंक करते हैं जब सुबह सुबह दिमाग पर ठंडी ठंडी ड्यू गिरती है, तब दिमाग सबसे तेज चलता है। ड्यू से याद रखेंगे जॉन डीवी और सोचने थिंक से याद आ जाएगी किताब हाउ वी थिंक। 30वीं बुक है माइंड इन सोसाइटी, जिसके लेखक हैं वाइगॉत्स्की। ये क्यों जरूरी है? वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि बच्चे समाज के साथ बातचीत करके सीखते हैं। हमारी जादुई ट्रिक, सोसाइटी में अपना माइंड शांत रखना है तो घर के काम के लिए एक बाई रखनी ही पड़ेगी। बाई से याद रखेंगे वाइगॉत्स्की और सोसाइटी व माइंड से याद आ जाएगी किताब माइंड इन सोसाइटी। 24वीं बुक है वर्बल बिहेवियर, जिसके लेखक हैं B.F. स्किनर। ये क्यों जरूरी है? स्किनर ने बताया है कि भाषा और व्यवहार को पुनर्बलन के जरिए कैसे सीखा जाता है। हमारी जादुई ट्रिक, आपका वर्बल बिहेवियर या बोलचाल सुनकर ही लोग आपको स्कैन कर लेते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। स्कैनर से याद रखेंगे स्किनर और वर्बल बिहेवियर से याद आ जाएगी किताब वर्बल बिहेवियर। 25वीं बुक है द मेंटालिटी ऑफ एप्स, जिसके लेखक हैं वुल्फगैंग कोहलर। ये क्यों जरूरी है? कोहलर का सूझ का सिद्धांत बहुत मशहूर है, जिसके लिए उन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। हमारी जादुई ट्रिक, गर्मी के मौसम में एप्स यानी एप्स की मेंटालिटी भी यही होती है कि उन्हें बस ठंडी हवा वाला कूलर मिल जाए। कूलर से याद रखेंगे कोहलर और एप्स की मेंटालिटी से याद आ जाएगी किताब द मेंटालिटी ऑफ एप्स। 26वीं और लास्ट बुक है द प्लेवे, जिसके लेखक हैं हेनरी कैल्डवेल कुक। ये क्यों जरूरी है? खेल विधि छोटे बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। हमारी जादुई ट्रिक, बच्चे जब खेलते खेलते यानी प्ले वे थक जाते हैं तो उन्हें तेज भूख लगती है और वे खाना बनाने वाले कुक को ढूंढते हैं। कुक से याद रखेंगे हेनरी कुक और खेलते खेलते यानी प्ले वे भूख लगने से याद आ जाएगी किताब द प्ले वे। तो दोस्तों, ये थी मनोविज्ञान की 26 सबसे महत्वपूर्ण किताबें, उनके कॉन्सेप्ट और उन्हें याद करने की हमारी जादुई ट्रिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप एग्जाम में इनमें से कोई भी किताब देखकर तुरंत उसका सही जवाब टिक करेंगे। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन 26 ट्रिक्स में से आपको सबसे फनी और सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लें, ताकि ऐसी ही शानदार जादुई ट्रिक्स और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।